किसी ने बहुत कमाल की बात लिखी है, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर हर महल वाले रहते हैं। हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सुनने के बाद आपके दिल को छू जाएगी और यह कहानी का नाम है मैं मजदूर हूँ। वही मजदूर जो हमारे लिए रेल की पटरी, वही मजदूर जो हमारे लिए मकान, वही मजदूर जो दिन रात कर कर हमारे लिए सड़क बनाता है और हमारे लिए फैक्ट्रियों में काम करता है, जो इस शहर की, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे दिन रात काम करता है। बस उसे उस दिन की मजदूरी के लिए काम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्लोबली उस इकोनॉमिक के लिए काम करता है, उस देश के लिए काम करता है, उस आर्थिक व्यवस्था के लिए काम करता है जो कहीं ना कहीं एक टॉप पर जाती है। वो काम करता है तो केवल मजदूर। इसलिए कहानी का नाम है इस दुनिया को बनाने में भगवान के बाद मेरा ही नंबर आता है। इस संसार में कुछ भी बना है, ऊंची से ऊंची बिल्डिंगें, समुद्र की गहराइयों में बनी सुरंग, बड़े बड़े पुल, लाइन पर दौड़ती हुई ट्रेनें, कभी ना खत्म होने वाली सड़क, यह सब मैंने ही बनाए हैं। पर कभी मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। कभी हम उन्हीं बड़ी बिल्डिंगों के नीचे दबकर मर गए, कभी कोयले की खदान में, कभी समुद्र, तो कभी बड़े बड़े तूफानों का हमने सामना किया, लड़े और जीते भी। हम सब इन सब संघर्षों से आगे हमेशा बढ़ते रहे, इस देश के लिए, इस देश को हमेशा सपोर्ट करते रहे, लेकिन हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। दुनिया में फैली इस महामारी के समय में बड़े बड़े कारखाने बंद हुए, हम अपने घरों की तरफ लौटे। कहीं पर सरकार, कहीं पर जनता ने मदद की, कहीं पर दोनों ने मदद नहीं की। हम भूखे प्यासे लाखों मील पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ लौटे। हंसने हमने रास्ते में बहुत कुछ खोया, कभी अपनों को, कभी खुद को। हमारे ऊपर कभी वह गाड़ियाँ चढ़ गई जिनको हमने ही बनाया था, कभी हमारे ऊपर वह ट्रेन भी गुजर गई जिन पटरियों को हमने अपने खून पसीनों से एक कर कर खुद बिछाया था। हम वही मजदूर हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है और हमेशा बनाते रहेंगे। इस महामारी के बाद भी और इस महामारी के पहले भी हम फिर आएंगे और फिर से दुनिया को बनाएंगे। बस मेरी कहानी सुनने के बाद आपसे निवेदन है, हो सके तो अपने घरों के बाहर हमारे लिए पानी की बोतलें और कुछ सामान ज़रूर रख दें, और जब फिर हम कभी वापस देश लौटें तो हम वो सब लेकर अपना काम और अपनी चीज़ों को सही कर सकें। चुनाव आए तो हमें धर्म और जातियों में ना बांटे कर कर सिर्फ मजदूर ही रहने दीजिए। फिर वापस आऊँगा इस दुनिया को बचाने के लिए। हाँ, मैं मजदूर हूँ। दोस्तों, सच में ये बात परफेक्ट है कि जो कंपनी है, जो बिल्डिंग है, जो रेल की पटरियां हैं, जो मेट्रो हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही है, कहीं ना कहीं इंजीनियर वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे देता है। लेकिन करता कौन है? इतनी गर्मी, इतनी पसीनों से लथपथ होकर कौन करता है? एक मजदूर करता है। और वो मजदूर इसलिए करता है कि उसे एक रोज़ की रोटी मिलती है, इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह इस देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए करता है। वही मजदूर जो हमको खाने के लिए सब्जी देता है, वही मजदूर जो खाने के लिए धान, चावल और गेहूं देता है, कभी उस मजदूर, उस किसान के बारे में कभी आप सब और कभी हमने सोचा है? जो मजदूर पूरे दिन रात काम करने के बाद उसके खेतों के सामान 2 रुपये किलो बिक रहे हों, तो क्या उस मजदूर के बारे में आज हमें नहीं सोचना चाहिए? अगर वो सब्जी नहीं बनाए, अगर वो दाल चावल नहीं पैदा करे, तो फिर हम कहाँ से खाएंगे? क्या अमेरिका से मंगाएंगे? क्या बाहर से मंगाएंगे? नहीं, हमें अपनी आंखें, अपने दिमाग खोलना चाहिए और मजदूर और किसानों की हमें मदद करनी चाहिए, ताकि वो हम सब के लिए, जो हम शहर में रह रहे हैं, हमें आसानी से चीज़ें मिल जाए। कोई प्याज, कोई चीज़ आप मान कर चलो 120, 140 रुपये किलो हो जाता है, तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कभी सोचा है? कभी वो किसान की मदद कर दो जो तुम्हारे लिए वो चीज़ें सस्ती पैदा कर दे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप सब लाइक, कमेंट, शेयर कर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मैं मज़दूर हूँ।